तशरीफ रखें जी। यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। आइए उसके जिंदगी बख्श कलाम को सुनेंगे। पौलुस रसूल का ये पहला खत कुरिन्थियों के नाम, दूसरा बाब, पहली आयत से 5 आयात में आपके लिए तिलावत करूंगा। और मेरी दरख्वास्त होगी, किताब मुक़द्दस किस तरह की सोच हमें देती है, ज़रा इस सोच को अपनी ज़िंदगी में लें। लिखा है, और भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास आया और तुम में खुदा के भेद की मनादी करने लगा, तो आला दर्जे की तकरीर या हिकमत के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सिवा और कुछ ना जानूं। और मैं कमजोरी और खौफ और बहुत थरथराने की हालत में तुम्हारे पास रहा, और मेरी तकरीर और मेरी मुनादी में हिकमत की लुभाने वाली बातें ना थी, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थी, ताकि तुम्हारा ईमान इंसान की हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर मौकूफ हो। सो कलमे हक के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो जी। एक कुरिन्थस की कलीसिया जिसकी बुनियाद खुद पौलुस ने रखी, अपनी रूहानी समझ जो वह इस कलीसिया को देना चाह रहा है, ये नहीं चाहता है कि जो मुझे समझ मिली है वो इस कलीसिया के अंदर भी हो। इसलिए वो ये कह रहा है, क्योंकि बाज़ लोग जिंदगी गुजार देते हैं लेकिन कभी फैसले तक पहुंचने नहीं पाते। तो याद रखो, जब तक कोई फैसला नहीं ना करता तब तक वो आगे भी नहीं बढ़ सकता, रूहानी तरक्की भी नहीं कर सकता, और जो उसकी मंजिल है मंजिल तक भी पहुंच नहीं सकता। उसने यहां अपना इरादा और अपनी सोच और वो खुशखबरी जो उसके अंदर थी और जिसका वो गवाह है, उसी को बयान करते हुए कह रहा है, और मेरे भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास आया तो तुम में खुदा के भेद की मुनादी करने लगा। खुदा के भेद की मुनादी, खुदा का भेद क्या है? खुदा का भेद खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जो अज़ल से पोशीदा था। जैसा लिखा, खुदा ने हिस्सा ब हिस्सा और तरह बे तरह नबियों की मार्फत कलाम करके आखिर में क्या किया जी? बेटे की मार्फत कलाम किया। जो बाप के अंदर था, खुदा का कलमा
जिसके बारे में लिखा और वो कलमा मुजस्सम हुआ। और यीशु ने कहा मैं बाप में से निकला और आया हूं। बाप में पोशीदा था और एक वक्त वो आया कि वो जाहिर हो गया, और जाहिर होने का मकसद भी वाज़ेह हो गया। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। पोशीदा था, बेथा, लेकिन कहता मैं उसी भेद की मुनादी करता हूं जो मुद्दतों तक पोशीदा रहा। और जब रोमियो को खत लिखा तो उसमें इसने इस बात की वजाहत भी कर दी। 16वां बाब, मैं 25वीं ऐसे पढ़ रहा हूं। रोमियो 16वां बाब 25वीं ऐसे लिखा है, अब खुदा जो तुमको मेरी खुशखबरी, मेरी समराज यानी यीशु मसीह की मुनादी के मुवाफिक क्या करे जी, मजबूत कर सकता है। खुशखबरी के वसीला से वो क्या कर सकता है, तुम्हें मजबूत कर सकता। उस भेद के मुकाशफा के मुताबिक जो असल से क्या था, पोशीदा रहा, मगर इस वक्त जाहिर होकर खुदा अज़ली के हुक्म के मुताबिक नबियों की किताबों के जरिया से सब कौमों को बताया गया ताकि वो ईमान के ताबिया हो जाएं। आमीन। ये भेद पोशीदा रहा। मसीह खुदा का मुकाशफा भेद है। बड़ी मुद्दत तक भेद बना रहा, फिर ये मुकाशफा लोगों पर खुल गया। कब खुला? जब वो दुनिया में आया, जब उसने इंसानी जामा पहना तो लिखा है हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। वो तो अज़ल से बाप के अंदर था, लेकिन एक वक्त आया कि वो जाहिर हो गया। उसी की नबियों ने मनाजी की और पुरुष कहते हैं भाइयों जब मैं तुम्हारे पास आया तो तुम में खुदा के भेद की, खुदा का भेद क्या है बोलो, खुदावंद यीशु मसीह। बोले मेरे साथ, खुदा का भेद क्या है? खुदावंद यीशु मसीह खुदा का भेद है जो मुकाशफा बन के हमारे ऊपर खुल गया। खुदा के भेद की मुनादी करने लगा तो लिखा है आला दर्जे की तकरीर या हिकमत के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सिवा कुछ ना और कुछ ना जानूंगा, और कुछ ना जानूंगा मसीह मसलूब के सिवा। कोई हिकमत की लुभाने वाली चीजें नहीं, बातें नहीं, बल्कि मैंने ये इरादा कर लिया था तुम्हारे दरमियान, किसको बयान करूं जी? मसीह मसलूब को, इसके सिवा कुछ और ना जानूंगा। मसीह मसलूब। हिकमत की बातें, आला दर्जे की तकरीर नहीं। गो दुनिया की हिकमत ने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन आखिरकार ये नाकाम ठहरी। उसकी वजह क्यों कहा गया कि दुनिया की हिकमत क्या है जी? बेवकूफ़ी है। हालांकि हिकमत से मैंने बताया बहुत बहुत बड़े बड़े काम किए गए, फिर भी दुनिया की हिकमत को क्या लिखा है? बेवकूफ़ी।
उसकी वजह सुने जरा गौर से। बताना चाहता हूं, गुनाह जो है वो मौत का क्या है जी? डंग है। गुनाह क्या है? मौत का डंग है। जब आदम को लग गया तो उसका जहर, उसका असर नस्ल इंसानी में क्या हो गया जी? फैल गया। और उसके बाद हमें पता चलता है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से क्या है जी? महरूम। ये मौत का डंग है। गुनाह क्या है? मौत का डंग है। जिस चीज को लग जाता है उसके बाद उसे क्या करता है? बोलो ना जी। डंग लग जाए तो फिर क्या होता है? तड़पता है। और दुनिया तड़प रही है। हिकमत ने आसानियां पैदा की, बड़े बड़े रास्ते खोल दिए, लेकिन इसके डंग का जो असर है वो कोई खत्म कर ना सका। इसलिए दुनिया की हिकमत बेवकूफी है। एक ही हस्ती है जिसने मौत के डंग को क्या कर दिया? बोलो ना जी। तोड़ दिया। उसका असर क्या कर दिया जी? खत्म। उसका असर खत्म कर दिया। मौत के डंग का जोर उसने तोड़ दिया है। बल्कि मौत को भी ललकारा, ए मौत तेरी फतह कहां रही? मौत फतह का लुकमा हो गई और मौत का डंगना यीशु ने क्या कर दिया जी? तोड़ दिया है। वो इसलिए कहता है कि मैंने ये इरादा कर लिया था तुम्हारे दरमियान। हिकमत की लुभाने वाली बातें नहीं, बल्कि मसीह मसलूब को क्या करूं जी? बयान करूं, जिसने मौत के डंगना को क्या कर दिया जी? तोड़ दिया है। बताना चाहता हूं, मूसा को यही हदायत दी गई कि जिसको सांप डसे, बलि पर लटके हुए सांप को आके क्या करे जी? देखेगा तो वो क्या होगा? बच जाएगा। क्योंकि नाफरमानी के स्वभाव से, गुनाह के स्वभाव से ऐसे सांप इस्राएलियों के दरमियान आ गए, जिसको डसते थे वो मर जाता था। अब ये फरमान जारी हुआ, जिसको सांप डसे, बलि पर लटके हुए सांप को आके देखे तो क्या होगा जी? बच जाएगा। क्यों बच जाएगा? क्योंकि बलि पर लटके हुए सांप को देखने से एक सोच मिलती है। और वो सोच क्या मिलती है? वो सोच ये मिलती है कि सांप को मार के अब बलि पर क्या कर दिया गया जी? लटका दिया गया है। अब उसका डंग तोड़ दिया गया है। अब उसके डंग में कोई असर बाकी नहीं है। जब ये सोच मिल जाती है कि उसका डंग तोड़ दिया गया, अब उसके डसने से कोई नहीं मरेगा, तो फिर बलि पर लटके हुए सांप को देखने से हर कोई क्या होता था? बोलो ना जी। बच जाता था कि नहीं? बोलो ना जी। बच जाता था। फिर कोई नहीं मरता था। पहले जिसको डसता था वो मर जाता था। पर जब ये सोच मिली और लोग इस सोच पर ईमान लाए तो हर डसने वाला बच जाता था। यीशु ने कहा इसी तरह इब्ने आदम को भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। गुनाह का डंग जितना ही जोर से क्यों ना लगा हो, जब बलि पर लटके हुए यीशु को आके देखेगा, बोलो ना जी, तो वो क्या होगा? बच जाएगा। कैसे बचेगा? इस तरह से बचेगा कि जब सलीब पर लटके हुए हम यीशु को देखते हैं, जिसके बारे में लिखा है ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को ताकते रहो, उसे ताकते रहो। जैसे ही सलीब पर लटके हुए मसीह मसलूब को हम देखना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर भी एक सोच पैदा होती है। और वो सोच क्या है? सोच ये है, इसने कोई गुनाह, इसने कोई भेजा काम, डाकू ने कहा इसने कोई भेजा काम नहीं किया, उसका कोई गुनाह ना था कि वो शर्मिंदगी की मौत मरता, वो लानती दर्दनाक मौत मरता। गुनाह किसके थे? बोलो ना जी। जरा सारे बोलेंगे ताकि आपको मसीह मसलूब की समझ मिल सके। गुनाह मेरे और आपके थे।
सलीब पर कौन चढ़ा? यीशु। सजा मेरी और आपकी थी, मिली किसको? यीशु को। तो हर सलीब पर लटके हुए यीशु को देखने से एक सोच पाता है, और वो सोच ये पाता है कि मसीह में होकर मुझे अपने गुनाहों की सजा मिल चुकी है और अब कोई गुनाह मेरे ज़िम्मे नहीं है। आमीन। मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह यानी मसीह मसलूब के सिवा कुछ ना जानूं। जब तक कोई मसीह मसलूब को नहीं जानता तब तक उसकी रियाजतें, शरीयत, ज़ाब्ते, कोई चीज भी उसे बचा नहीं सकती। अगर कोई नजात पाता है, जिंदगी पाता है, तो सिर्फ एक ही सोच से पाता है, जब वो मसीह मसलूब को देखना शुरू करता है। सलीब पर लटके हुए यीशु को देख के गुनाह में कितना ही क्यों ना कोई दूर चला गया हो, बोलो ना जी, वापसी की राह कोई है कि नहीं? बोलो। ये मैं उस मर्ज का इलाज बता रहा हूं जिसका इलाज किसी और के पास दुनिया की हिकमत ये इलाज नहीं कर सकी। बोलो ना जी। हर बीमारी का इलाज, वैक्सीनेशन, मुख्तलिफ तरीके, बोलो ना जी, हैं कि नहीं? जैसे बीमारी आती है वैसे इलाज भी दरियाफ्त हो जाता है। ये बीमारी मुद्दतों से चली आ रही थी, कोई इसका इलाज कर नहीं सका। इसका इलाज करने वाला खुदा का बेटा यीशु आया है। जब दुनिया को गुनाह में तड़पते हुए देखा तो खुदा ने अपनी मेहरबानी का हाथ बढ़ाया, और खुदा की मोहब्बत की खूबी यह है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मसलूब हुआ। खुदा ने मेहरबानी करते हुए तड़पते हुए इंसान को फिर से क्या किया जी? बहाल कर दिया। इसलिए जब तक कोई इस खुशखबरी पर ईमान ना लाए तब तक उसकी कोई चीज भी कारआमद नहीं है। मसीह मसलूब को ना जाने और रोजे रखता जाए, बोलो ना जी, दुआएं करता जाए, शरीयत मानता जाए, ज़ाब्तों पर अमल करता जाए, कोई चीज उसे गुनाह से बचा नहीं सकती। अब जैसे ही कोई सलीब पर लटके हुए यीशु को देखता है, बोलो ना जी, लेकिन जो कोई मेरा शागिर्द बनना चाहता है अपनी खुदी का क्या करे जी? इनकार करे, और फिर क्या करे? अपनी सलीब उठाए, फिर क्या करे? मेरे पीछे चले। कहां तक चले? कलवरी तक चले। और फिर वो वहां पर देखना शुरू करे सलीब पर लटके हुए यीशु को कि उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसकी जुबान में छल नहीं। इसका मतलब है गुनाह मेरे थे, सजा भी मेरी थी। बोलो ना जी। खुदा की मेहरबानी क्या है कि मेरे गुनाह यीशु ने अपने ऊपर लिए। बोलो ना जी, ले सकता है कि नहीं? वो मेरे और आपके गुनाहों का जिम्मेदार बन गया। वो बन सकता है। अभी मैं बताना चाहता हूं कैसे बन सकता है। पूरी कायनात का खालिक, लिखा सब चीजें उसी के वसीला से पैदा की गई। बोलो ना जी। और कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। वो सारी कायनात का बनाने वाला है, इसीलिए जहान के गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और गत्समनी बाग के अंदर नापाकियों का वो प्याला उसने पी लिया। इसीलिए तो लिखा है कि वो जान कनी की हालत में था। उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें बन के टपकने लगा। वो इसलिए सारी कायनात का जामन बन सकता है क्योंकि सारी कायनात का खालिक वही है। बोलो ना जी, समझ आ रही है कि नहीं? अब वो सारी दुनिया के जहान के गुनाहों को अपने ऊपर ले सकता है। उसकी वजह क्योंकि वो खुदा का कलमा है। वो खुद गुनाहगार नहीं बल्कि वो पाक है। गुनाहगार किसी के गुनाहों का कफारा नहीं हो सकता, इसलिए गुनाहों का कफारा देने वाला पाक होना चाहिए, और वो खुदा का कलमा है जिसकी जात में गुनाह नहीं। वो हमारे गुनाहों का जिम्मेदार बना। पौलुस जब कुरिन्थियों को खत लिखता है
तो बयान करते हैं, मेरे भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास आया तो तुम्हें खुदा के वेद की मनादी करने लगा और आला दर्जे की तकरीर या हिकमत के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सिवा कुछ ना जानूंगा। और मैं कमजोरी और खौफ और बहुत थरथराने की हालत में तुम्हारे पास रहा और मेरी तकरीर और मेरी मुनादी में हिकमत की लुभाने वाली, लालच वाली, माइल करने वाली बातें ना थी, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थी। क्यों? ताकि तुम्हारा ईमान इंसान की हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर मकूफ हो। आमीन। बहुत हिकमत वाली बातें नहीं। गौर से सुनो, जिस खादम को, जिस ईमानदार को मसीह मसलूब की समझ आ जाती है, उसकी जिंदगी के अंदर भी कुदरत और सुनने वालों की जिंदगी के अंदर भी कुदरत जाहिर होना शुरू हो जाती है। मसीह मसलूब का जानना मुजज़ाना तौर पर अपनी जिंदगी में तब्दीली को देखना है। कोई माइल करने वाली, कोई लालच वाली बात नहीं। आप जहां कहीं भी जाओ, मसीह मसलूब को बयान करना शुरू कर दो। आप फिर देखना कि किस तरह दिलों के अंदर तोड़ फोड़ का काम शुरू होना, सोचे तब्दील होना शुरू हो जाएंगी अपने आप ही, बगैर किए ही। आपकी सोचे बदलना, गुनाह से नफरत होना, बदी से किनारा करना शुरू करोगे। कब? जब मसीह मसलूब को जानना शुरू करोगे। कलीसिया की पाकीज़गी, रूहानी मेयार और हमेशा की जिंदगी के लिए मसीह मसलूब को बयान करना और मसीह मसलूब को जानना सबसे बड़ी खुशखबरी है। बोलो हालेलुया। सबसे बड़ी खुशखबरी मसीह मसलूब को जानना है, मसीह मसलूब को बयान करना है। यह कुछ सिर्फ तालीम ही नहीं, खुशखबरी खुदा की कुदरत है। कुदरत का मतलब जो काम मुजज़ाना तौर पर आपकी जिंदगी के अंदर होना शुरू हो जाए, जो काम अपने आप ही आपकी जिंदगी के अंदर होना शुरू हो जाए, ये कलाम की कुदरत है, ये मसीह मसलूब का पैगाम है। सुनने वाले की जिंदगी में ना चाहते हुए भी, बोलो ना जी, जरा नहीं ना चाहता मेरी जिंदगी च कुछ होए, वहां पर भी कुछ होना, बोले ना जी। सोचे बदलना शुरू हो जाती है और रवैयों में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। और वही इंसान जो पहले गुनाह की जिंदगी में होता है, सच्चे दिल से तौबा करके मसीह मसलूब को जानना शुरू कर देता है। इसलिए यहां पर लिखा है, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की छोटी कुदरत नहीं, बड़ी कुदरत है। और वो बड़ी कुदरत यह है कि जो कोई मसीह मसलूब को सुनना और जानना शुरू कर देता है, मसीह मसलूब उसकी जिंदगी में काम करना शुरू हो जाता है। इसलिए पौलुस कहता है, जब मैं तुम्हारे पास आया, आला दर्जे की तकरीर के साथ नहीं, हिकमत की लुभाने वाली बातें लेके नहीं आया, माइल करने वाली, लालच देने वाली बातें लेके नहीं आया, क्योंकि मैंने इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह यानी मसीह मसलूब के सिवा कुछ न जानूं। क्योंकि जब जिंदगियां तब्दील मसीह मसलूब के स्वभाव से होती हैं, जब बेदारी मसीह मसलूब के स्वभाव से आती है, तब मुझे कुछ और जानने की जरूरत भी नहीं है। आमीन। मैंने ये इरादा कर लिया था। पहले ये सोच उसके पास खुद है और फिर वो लोगों को ये सोच दे रहा है। गलत क्यों निकाले मेरे साथ, जरा सुने गौर से। दूसरा बाब, गलतियों दूसरा बाब 20वीं आयत। अब यहां पर लिखा है, मैं मसीह के साथ क्या हुआ जी? मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा, मसीह मुझ में जिंदा है। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। उसका इकरार देखें, उसे जो मुकाशफा मिला वो ये है कि मैं ही मसीह के साथ क्या हुआ हूं जी? मसलूब हुआ हूं। मैं मसलूब हुआ हूं।
वो भला क्या देख रहा है? वो देख रहा है कि सलीब पर मैं ही मसीह के साथ था, क्योंकि वो तो खुदा का कलमा है, उसी ने मेरा ही बदन लिया था और मेरा ही बदन लेके वो कहाँ चढ़ गया जी? सलीब पर चढ़ गया। और ये सोच पहले आप कई बार ले चुके हैं कि जब गुनाह मेरे थे तो सज़ा भी मेरी थी, मेरे ही बदन पर क्या हुए जी? कोड़े पड़े। मैं ही मसीह के साथ क्या हुआ जी? मसलूब हुआ हूँ। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में क्या है जी? जिंदा है। जब सोच बन जाए, जब ईमान ले आए इस बात पर कि मैं मसलूब हुआ हूँ, मेरे हाथों में कील लगे, मेरे पाँव में कील लगे, मेरे सर पर कांटों का ताज डाला गया, मेरी पसली में बाला लगाया गया, मैं मसीह के साथ मर गया। तो जब मसीह के साथ मरने वाली सोच किसी को मिल जाती है ना, तो फिर वो दफन होने के लिए भी तैयार होता है। बोलो ना जी। जब तक ये सोचना ना मिले मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ, मैं मरा हूँ, मेरे गुनाह थे, मेरी सजा थी, मैंने सलीब उठाई, मैं मसीह के साथ सलीब पर चढ़ा, मैं मसीह के साथ मसलूब हो गया, मर गया। बोलो ना जी। मरने के बाद ही को दफन करनी, जिंदा को दफन करता है? बोलो जी। मरने के बाद ही ये सोच मिलती है अब दफन भी होना चाहिए। लोगों के दरमियान दफन वाली सोच क्यों नहीं बनती? इसलिए नहीं बनती कि वो मसीह के साथ अपने आप को मसलूब ही नहीं जानते। पौलुस को ये सोच मिली, इसलिए वो कह रहा है कि जब मैं तुम्हारे दरमियान आया तो मैंने इरादा कर लिया था और कुछ नहीं, मसीह मसलूब के सिवा कुछ ना जानूंगा, एक ही बात बयान करूंगा और वो बताऊंगा कि मसीह मेरे और आपके लिए मसलूब हुआ है। उसकी मसलूबियत जो है वो मेरे और आपके लिए है। आमीन। और फिर मसलूबियत को जानते जानते इतना आगे बढ़ गया कि फैसला दे दिया कि मैं ही मसीह के साथ। बोलो ना जी। मैं मसीह के साथ क्या हूं जी? अब मैं जिंदा ना रहा। आगे फिर बढ़ेंगे। मैं जिंदा ना रहा, मैं मसीह के साथ मर गया। अब मुझे बताओ, मुर्दे कितने गुनाह करते हैं? बोलो ना जी। बोलो ना। इसलिए मसीह के साथ अपने आप को मसलूब जानना गुनाह से फरागत पाना है। इसलिए लिखा है कि मैं मसीह के साथ क्या हुआ जी? मसलूब हुआ हूं। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अब मैं बताना चाहता हूं ये सब कुछ ईमान से कबूल करके बोल रहा है, जिस्मानी तौर पर नहीं। बोलो ना जी। ईमान के साथ। वो वाकई उस तरह से नहीं चढ़ा था। आज भी जो कहता है ना मैं मसीह के साथ मसलूब हूं, मैं जिंदा नहीं, वो ईमान की हालत में ईमान की बोली बोलता है। क्यों ईमान की बोली बोलता है? इसलिए कि हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आंखों देखे पर। बोलो ना जी। ईमान पर चलते हैं। आप जमीन पर रह रहे हो, पर हर पल एक ईमानदार अपने आप को कहां देखता है? आसमान पर। हम इस खाकी बदन में हैं। ईमानदार खाकी बदन में अपने आप को देखता है। बोलो ना जी। वो अपने आप को किस हालत में देखता है? हमेशा जलाली हालत में। आपके लिए बोला भी यह जाता है जलाली कलीसिया, क्योंकि ईमान लाने के बाद आप खाकी नहीं, जलाली पर ईमान लाने के वसीला से आप भी उसके साथ जलाली। आसमानी पर ईमान लाने के बाद जमीनी पर नहीं। आप कहां पर हो जी? मसीह के साथ आसमान पर। जहां मैं हूंगा वहां तुम भी। मसीह कहां है? बोलो ना जी। आसमान पर। तो आप कहां पर हो? आसमान पर। अगर जिस्मानी सोच से सोचोगे आपको अपना आप जमीन पर नजर आएगा, पर जब ईमान की बोली बोलोगे, क्योंकि ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है, उम्मीद की हुई चीजों का इत्तमाद है। और हमें उम्मीद है मसीह मर गया, मसीह जी उठा और जलाली हालत में कहां चढ़ गया जी? आलमे बाला पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी तरफ जा बैठा। हम पक्के ईमान के साथ हैं कि हम भी एक वक्त बाप की दाहिनी तरफ बैठेंगे। हम जानते हैं हम खाकी बदन में नहीं, हम जलाली बदन में होंगे।
क्योंकि जिस्म से कुछ फायदा नहीं, जिंदा करने वाली तो रूह है। ये खाक है और खाक में लौट जाएगा। हमें आसमान पर एक जलाली बदन दिया जाएगा। हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। बोलो ना जी, आंखों देखे पर नहीं। जो मसीह मसलूब पर ईमान लाता है, ईमान लाने के बाद ईमान की बोली बोलता है। और पौलुस कहता है मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला कि अब मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में जिंदा है। नीचे जरा पढ़े, तीसरा बाब, समझ आ जाएगी। ए नदान गलतियों, किसने तुम पर अफसून कर लिया? तुम्हारी तो गोया आंखों के सामने यीशु मसीह सलीब पर दिखाया गया। बताना चाहता हूं, गलतिया जो है ये यरूशलेम से सैकड़ों मीलों पर है। इनको कैसे मसीह मसलूब दिखाया गया? कैसे इन्होंने देख लिया? दोबारा सुने, ए निदान गलतियों, किसने तुम पर क्या कर दिया जी? जादू कर दिया। तुम्हारी तो गोया आंखों के सामने यीशु मसीह सलीब पर क्या हुआ थी? दिखाया गया था। उनको यह बताया जा रहा है कि तुम्हारी आंखों के सामने मसीह सलीब पर क्या किया गया जी? दिखाया गया है। हम ईमान लाने वालों के नजदीक खुदा की बड़ी कुदरत है। क्या? सलीब का पैगाम। जो सलीब के पैगाम पर ईमान लाता है वो इकरार करता है मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ। हमारी जो मसीह के साथ मसलूबियत है हकीकत में हर पल हमारी आंखों के सामने रहती है। बोलो ना जी, बोलते हो ना मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, तो आपकी आंखों के सामने अपनी मसलूबियत मसीह के साथ आपको नजर आना शुरू हो जाती है कि मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में जिंदा है। पौलुस जब गलतियों को खत लिखता है तो उनको कहता है इतना फासला, सैकड़ों मीलों का फासला, तो कह रहा है किसने तुम पर अफसून कर लिया? तुम्हारी तो गोया आंखों के सामने यीशु मसीह सलीब पर दिखाया गया। कैसे? मसलूबियत के स्वभाव से। मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में जिंदा है। तुम्हारी आंखों के सामने जब अपने आप को मसीह के साथ मसलूब जानना शुरू करोगे तो मसलूबियत की कुदरत आपकी जिंदगी के अंदर जाहिर होना शुरू हो जाएगी। मैं बताना चाहता हूँ ये खुदा का कलाम ऐसा गैर फानी तुखम है जहां ये लग जाता है उगे बगैर नहीं रहता। ये उगता है और ये फल भी देता है, खुशखबरी फल देती है। ये कलाम का बीज गैर फानी है, मरने वाला मिटने वाला तुखम नहीं। और हम जितने खुदा के कलाम के गैर फानी तुखम से क्या हुआ जी? पैदा हुए। हम अपने आप को मसीह के साथ ईमान की हालत में क्या करते हैं जी? मसलूब जानते हैं। और यहां पर इसके बारे में लिखा भी है। ये निकाले जरा मेरे साथ, गलतियों 5वां बाब 24वीं आयत को जरा सुने। लिखा है और जो मसीह यीशु के हैं, बोलो ना जी, आगे क्या लिखा है? उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। आमीन। जो मसीह यीशु के हैं अपने आप को मसीह के साथ मसलूब जानते हैं और वो समझते हैं मैं मसीह के साथ मर गया, अब मैं जिंदा ना रहा, मसीह मुझ में जिंदा है। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी ख्वाहिशों और रगबतों समेत ईमान की हालत में सलीब पर क्या कर दिया जी? खींच दिया है। सिर्फ लफ्जी बातें नहीं, वाकई ही जो ईमान वाले हैं उन्होंने ईमान के इस पैगाम पर ईमान ला के अपने आप को मसीह के साथ क्या जाना है जी? मसलूब जाना है। और मैंने बताया जो मसलूब होता है मरता है, फिर उसके साथ दफन होने वाली सोच भी उसको मिलती है। दफन कैसे होंगे बोलो ना जी? ये रूमियों के खत में लिखा है, जरा सुने गौर से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 5वां बाब कि हम दफन कैसे होते हैं, बल्कि रूमी 6वां बाब
30 आयत पढ़ रहा हूं, गौर से सुनो। क्या तुम नहीं जानते हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का क्या किया जी? यहां पर मसीह यीशु में शामिल होने का लिया कि मसीहत में शामिल होने का? बोलो ना जी। मसीह यीशु में शामिल होने का। ये बात याद रखनी है, हमें मसीहत में शामिल होने के लिए बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं, बल्कि मसीह यीशु में शामिल होने के लिए बपतिस्मा लेने की जरूरत है। शामिल होने का क्या किया जी? मसीह यीशु में शामिल होने का, तो उसकी मौत में शामिल होने का। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ सिर्फ मरे ही नहीं, सिर्फ मसलूब ही नहीं हुए, हम तो उसके साथ दफन भी हुए हैं। बातें ही नहीं, सिर्फ तालीम ही नहीं, कोई फलसफा ही नहीं, बल्कि मसीह मसलूब खुदा की कुदरत है। आमीन। आगे क्या लिखा था कि जिस तरह दफन किए हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी, मसलूबियत वाली जिंदगी, मैं जिंदा ना रहा, मसीह मुझ में जिंदा है, नई जिंदगी मसीह वाली जिंदगी है। एक बार फिर बोल दे जरा, हालेलुया। नई जिंदगी मसीह वाली जिंदगी है, और मसीह वाली जिंदगी हमेशा की जिंदगी है। आमीन। वहां मौत का डंग नहीं है। नई जिंदगी में चले, क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबत से उसके साथ पेवस्ता हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबत से भी क्या हो गए? उसके साथ पेवस्ता होंगे। चनाचे हम जानते हैं हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई। हमारी पुरानी इंसानियत जिसमें गुनाह था, मसीह के साथ मसलूब की गई। आगे क्या लिखा है जी? कि गुनाह का बदन क्या हो जाए जी? बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहे। क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से भरी हुआ, मौत के सिवा कोई चीज किसी को गुनाह से भरी नहीं कर सकती। इसलिए पौलुस कहता है मैं जिंदा ना रहा, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में। क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ, और जो गुनाह से बरी होता है उसके बारे में जरा सुने। लिखा पर जब हम मसीह के साथ मुवे, आगे के लिखा है, तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं जब मसीह मुर्दों में से जी उठा है, तो फिर मरने का, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का। क्योंकि मसीह जो हुआ गुनाह के इतबार से, यानी जिस्म के इतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के इतबार से। खुदा के इतबार से बरात रूह के इतबार से। याद रखनी मेरी बात, खुदा के इतबार से जब भी बात हो, जगह जगह आपको मिलेगा खुदा के इतबार से, तो खुदा रूह है, यानी रूह के इतबार से। पीछे क्या लिखा है? दोबारा सुन ले जरा 10वीं आयत। क्योंकि मसीह जो मुआ, क्या लिखा है? गुनाह। गुनाह कहां थे? जिस्म पर। मार कहां पड़ी? जिस्म पर। जिस्म के इतबार से एक बार क्या हुआ जी? क्या रूह के इतबार से भी मर गया? बोलो। जिस्म के इतबार से एक बार मुआ, इंसान होने के नाते जिस्म के इतबार से मुआ, और पाकीज़गी की रूह के इतबार से मुर्दों में से जी उठने के बाद कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। गुनाह के इतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के, यानी रूह के इतबार से क्या करता है जी? जीता है। इसी तरह पढ़े ना क्या लिखा है? नारा भी, इसी तरह तुम भी अपने आप को क्या करो जी? गुनाह के इतबार से, यानी जिस्म के इतबार से मुर्दा, मगर खुदा के इतबार यानी रूह के इतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस्म के इतबार से मुर्दा, मगर रूह के इतबार से मसीह यीशु में अपने आप को क्या समझो जी? जिंदा
जिंदा समझो। जब मैं तुम्हारे दरमियान आया तो मैंने ये इरादा कर लिया था, यीशु मसीह यानी मसीह मसलूब के सिवा कुछ ना जानो। क्यों? सुने जरा गौर से। वापस आए कुरिन्थियों में 2 बाब। अब भाइयों, मैं तुम्हारे पास आया और तुम में खुदा के भेद यानी यीशु मसीह की मनादी करने लगा, तो आला दर्जे की तकरीर या हिकमत के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सिवा कुछ ना जानूंगा। और मैं कमजोरी और खौफ और बहुत थरथराने की हालत में तुम्हारे पास रहा। मेरी तकरीर और मेरी मुनादी में हिकमत और लुभाने वाली बातें, बल्कि वो रूह और मुनादी कैसी थी कि रूह और कुदरत से क्या होती थी जी? जाहिर होती थी। याद रखे, बेशुमार लोग मुनादी करते हैं, इल्मी बहुत सी बातें उसमें होती हैं, होनी भी चाहिए। लिखा है ये भी अच्छा नहीं करूँ इल्म से, इल्मी बातें भी होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा रूह और कुदरत जाहिर होना चाहिए। आमीन। और रूह और कुदरत कैसे जाहिर होती है? पैगाम यहां से दिया जा रहा है और काम वहां पर हो रहा है। आमीन। काम सोचों में हो रहा है, काम दिल के अंदर हो रहा है, दिल टूट रहा है, शक्तियां टूट रही हैं, घमंड टूट रहा है और सोचे बदल रही हैं। यह है रूह और कुदरत। आप हजारों पैगाम दे दें पर किसी का दिल ही ना टूटे, बोलो ना जी, किसी की सोच ही ना बदले, तो उसका मतलब है आपके पैगाम में हिकमत की लुभाने वाली बातें तो हैं, लेकिन रूह और कुदरत, बेशुमार लोगों को यह समझ ही नहीं मिली कि रूह और कुदरत क्या करती है। और रूह और कुदरत का काम है दिल को तोड़ देना। आमीन। दिल की शक्ति को क्या करना जी? तोड़ देना। इंसान खुद फैसला कर देता है, अब मेरी राह ये नहीं, अब मेरी राह ये है। आमीन। ये है रूह और कुदरत। जब सोचे बदल जाएं, राहें बदल जाएं, तब समझ लेना कि रूह और कुदरत ने मेरी जिंदगी में काम कर दिया है। यानी मसीह मसलूब को मैंने समझ लिया है। सलीब का जो पैगाम है उसकी समझ मुझे मिल गई है। इसलिए लिखा, हम निजात पाने वालों को नजदीक खुदा की बड़ी कुदरत है। आमीन। और वो सलीब के पैगाम ने काम क्या किया? उसने काम ये किया है, उसने मेरी सोच को बदल दिया है। आमीन। मैं गुनाह की हालत में था, मैंने गुनाह को छोड़ के मैंने दुरुस्त राह को इख्तियार कर लिया है। अब मैं जिंदा नहीं, अब मैं जिंदा ना रहा, बोलो ना जी। जब सोच बदल जाती है तो राह अपने आप ही, बोले ना मेरे साथ, बदलती है कि नहीं? सोच बदलने पर राह बदलती है। राहें ना बदलो, सोच बदलो। सोच बदलोगे तो राह अपने आप ही बदल जाएगी। जो इधर को जाता है अपने आप ही इधर को जाना शुरू हो जाएगा। आमीन। बताना चाहता हूं, मजूसियों ने जैसे ही यीशु को देखा, देखते ही सोच ही बदल गई। वो दूसरी राह से, बोलो ना जी, उनकी सोच ही तब्दील कर दी गई, उनको राह ही बदल दी गई। सब बताना चाहता हूं, जब सोच बदलती है फिर इंसान की राह भी क्या होती है जी? बदलती है। तो ये रूह और कुदरत का काम है। हिकमत की लुभाने वाली बातें जितनी मर्जी बयान कर दो, वो आपके पास इल्म के तौर पर होंगी, बड़ी अच्छी बातें हैं, होनी चाहिए। लेकिन जब तक आपके पैगाम में रूह और कुदरत नहीं है, किसी की जिंदगी में तब्दीली को कभी ना देखोगे, याद रखो। इसलिए पौलुस खुशखबरी का खादम ठहरा, जहां जाता वो खुशखबरी को बयान करता है। उसने इरादा ही कर लिया है कि मैंने मसीह मसलूब के सिवा और कुछ भी नहीं जानना, क्योंकि रूह और कुदरत इसी से जाहिर होते हैं। 5वीं आयत, ताकि तुम्हारा ईमान इंसान की हिकमत पर नहीं, कि बड़ी इल्मी बातें थी, इंसान की हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर मौकूफ हो। आमीन जी। आप पैगाम सुने, आपको खुदा की कुदरत की समझ मिले। और खुदा की कुदरत यह है कि पैगाम सुनने के बाद, मसीह मसलूब को जानने के बाद, अगर वो पैगाम इंसान को हिला ना दे, सोच ही ना बदले, रूह और कुदरत नहीं, बस इल्म आपने बांटा है, बहुत अच्छा किया आपने,
पर रूह और कुदरत जाहिर नहीं हुई। रूह और कुदरत तब जाहिर होती है, एक गुनाहगार इंसान को यहाँ पर बैठा दो और बैठाने के बाद फिर उसे ज़रा एक पैगाम सुना दो, और पैगाम इसके सिवा कुछ ना हो, मसीह मसलूब के सिवा कुछ ना जानूंगा। मसीह मसलूब को बयान कर दो। मसलूबियत जो है इंसान को हिला देती है और उस मकाम पर खड़ा कर देती है कि खुद बोलना शुरू कर दे, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ। दुनिया बोले जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने जिस्म की ख्वाहिश और रग़बतों समेत अपने आप को सलीब पर खींच दिया है। अब मैं जिंदा ना रहा, मसीह मुझ में। जब मसीह जिंदा होगा तो नज़र पलूस आएगा। बोलो जी, कौन नज़र आएगा? जो जिंदा होगा वही नज़र आएगा। और मज़े की बात सुने, फिर ना अपनी शक्ल रही, ना फिर अपनी अक्ल रही, ना अपना मिजाज रहा। बोलो ना जी, जब मारी गया, मैं मर गया, फिर मेरी अक्ल भी ना रही। तो जब मैं मर गया तो मेरी शक्ल भी ना रही। फिर बात पूरी होती है, अक्ल नहीं हो जाने से शक्ल भी बदलते जाओ, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान में एक ना हो जाएं, यानी इसके कद के अंदाजा तक, कद भी मसीह वाला, अक्ल भी मसीह वाली, शक्ल भी मसीह वाली, फिर माना जाएगा कि आप वाकई ही मसीह के साथ मसलूब हुए हैं। मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में जिंदा है, नजर आ रहा है। अक्ल भी मसीह वाली नजर आ रही है, शक्ल भी मसीह वाली, मसाज भी मसीह वाला, और कद भी मसीह वाला। आमीन। पौलुस इस मुनादी पर जोर देता रहा, और सिर्फ जोर ही नहीं दिया, अपने आप को भी वो मसलूब जानता रहा। याद रखो, जो मसीह के साथ मरता नहीं, वो मसीह के साथ जिंदा भी नहीं किया जाएगा। लेकिन मुकाशवा की किताब में लिखा, मुबारक है वो मुर्दे जो पहली क़यामत में शरीक, यानी जो मसीह के साथ जिंदा किए जाएंगे। नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में क्या होगा जी? जी उठेंगे। खोले मेरे साथ मुकाशवा की किताब, जरा गौर से सुने इस बात को। बीसवां बाब 5वीं ऐसे पढ़ रहा हूं, लेकिन और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। बाकी मुर्दे जिंदा, पहली क़यामत यही है। मुबारक और मुक़द्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे, और उसके साथ 1000 वर्ष तक क्या करेंगे जी? बादशाही करेंगे। कौन? जो अपने आप को मसलूब जानते हैं, जो कहते हैं मैं मर गया, मैं जिंदा रहा, मसीह मुझ में जिंदा है। वो मुक़द्दस है, वो पहली क़यामत में शरीक होगा, वो मसीह के साथ काहिन होने के नाते 1000 वर्ष तक क्या करेगा जी? बादशाही करेगा। बोलो ना एक बारी।